सर वो करंट ईयर का लेंगे, वो सब्ट्रैक्ट प्रपोज डिविडेंड करेंगे। कैश फ्लो के क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे शो होता है? सर ऑपरेट। अरे कैश फ्लो के क्वेश्चन में दो चीज होती है, एक होती है बैलेंस शीट्स, यस सर। एक होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। यस सर। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हाँ में सर। होता है कि बैलेंस शीट में होता है प्रपोज डिविडेंड? सर एडिशनल। एडिशनल इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में क्यों नहीं होता? सर मैंने ये बताया था कि प्रपोज डिविडेंड जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी, मैंने प्रपोज डिविडेंड का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था क्लास के। यस सर। और मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारा 2022 अभी खत्म होने वाला है मार्च में, तो 2022 का जो डिविडेंड है वो 2021-22 का जो डिविडेंड है 2022-23 में पे होगा, क्योंकि जब हमारा साल खत्म हो जाता है उसके बाद हम डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड पिछले साल का इस साल नहीं आया होगा, इस साल का डिविडेंड अगले साल देंगे, ये भी बोला था। तो करंट ईयर वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर, करंट ईयर के डिविडेंड का तो आपको कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर। यस सर। पिछले साल का डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखा होगा नीचे, कि ओके सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। ओके वो सर। आपको जो पिछले साल का डिविडेंड है वो हमने इस साल पे किया है, जब इस साल हमने पे किया तो कैश गया, तो फाइनेंसिंग में माइनस किया होगा तो उस फाइनेंसिंग में माइनस कर दो, कैश गया यस होगा। और प्रॉफिट से घटाया भी होगा डिविडेंड तो प्रॉफिट में ऐड करना है, बस ये करना है। सर। वो और सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं क्या? नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस माने गुड्स बेचने के खर्चे, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और इनका तो सर कुछ करना ही नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस। वो भी ऑपरेटिंग होते हैं। नहीं, ये तुम क्वेश्चन में मिक्स कर रही हो, तुम ये क्वेश्चन वो पूछ रही हो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा रहता है कि ये एक्सपेंसिव, ये आइटम्स कौन सी एक्टिविटी है, तुम वाला क्वेश्चन पूछ रही हो, यस। कैलकुलेशन नहीं पूछ रही हो। तुम्हारे बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है दिया हुआ है कहीं पे भी कि जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सेलिंग एक्सपेंस दिया, क्वेश्चन। एक सेकंड ऑफिस यस सर। एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस दिया और बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, ऐसा नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, से गुड्स बेचे, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए, ऑफिस का रेंट दिखाया, ठीक है, और हमने मशीनरी खरीदी, अब बताइए कौन कौन सी एक्टिविटीज है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। यस सर। सर ये वो वही अदर क्वेश्चन, इनकम के एक वर्किंग नोट में लिखा था कि वो कैसे कंस्टिट्यूट करा गया है, तो मैं वो पूछ रही थी कि नहीं वो नहीं, आएगा। एक सेकंड, पहले एक एक क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। पहली चीज, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, आपको सब तो ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया हुआ है सेल ऑफ गुड्स, कौन सी एक्टिविटी, गुड्स हमने क्या बेचे, ये कौन सी एक्टिविटी बताइए दिव्यानी, क्या लगता है गुड्स हमने बेचे कौन सी एक्टिविटी? हाँ बोलो। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। तुम धंधा क्या, बिजनेस कर क्या रहा है, बिजनेस कर, बिजनेस किस चीज के लिए होता है? गुड्स बेचने के लिए होता है ना, बिजनेस का काम क्या है, गुड्स बेचना ही तो है। यस सर। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, गुड्स बेचना। मशीनरी खरीदी या मशीनरी बेची तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर्स इशू किए, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स इशू किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रेंट दिया, कमीशन और रॉयल्टी रेंट दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सैलरी दी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो बिजनेस का हिस्सा है भाई, बिजनेस करेंगे तो सब चीजें करनी है। लेकिन मशीनरी खरीदना बेचना तो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और गुड्स बेचना और गुड्स खरीदना दोनों दिव्यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। बिजनेस करता है क्या है वो, ये तो सब चीज करता है, यस और सर। करता है क्या? हाँ बोलो वरुण, तुम क्या कह रहे हो? कमीशन और रॉयल्टी का है क्या? ऑपरेटिंग है। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो माइन में से, जमीन के नीचे से आप समुद्र में से ऑयल निकालोगे, गैस निकालोगे, मिनरल निकालोगे तो रॉयल्टी तो देनी पड़ेगी। और आप बिजनेस जब कर रहे हो तो आप गैस निकालोगे, जमीन में से ऑयल निकालोगे, जमीन में से मिनरल निकालोगे, कोल निकालोगे, तो निकालोगे तो रॉयल्टी तो देनी पड़ेगी। तो सर ऐड मैंने एक करेंगे और फिर? ऐड वैड कुछ नहीं करना भाई, इसको कहाँ ऐड करनी है? तुमने ऐसे कौन सा क्वेश्चन देख लिया कि हमको रॉयल्टी दिया, इसको बनाना है? ये कहाँ से आ गया रॉयल्टी ऐड करने में? सर आज टेस्ट था ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था कमीशन और रॉयल्टी का। नहीं, क्या पूछा था उसके अंदर, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? नहीं, उसमें पूछा था किस में शो करेंगे। मैं तो वही तो कह रहा हूँ भाई,
कि ये कौन सी एक्टिविटी होगी, यही तो समझा रहा हूँ अभी। परिधि को यही तो बताया मैंने कि ये कौन सी एक्टिविटी होगी, आपका ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं है आपको। ओके सर। तो ऐड लेस का कहां से सवाल आ गया? और ऐड क्यों करेंगे? जब हम दे रहे हैं पैसा तो कैश तो माइनस हो रहा है ना, हाँ सर। तो फिर तो ऐड कहां से होगा? वैसे भी आपको ऐड लेस से तो कोई मतलब ही नहीं। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है, जो आपने कहा क्वेश्चन आया था, मैं भी उतना ही जवाब दे रहा हूँ। मैं समझ ही गया कितना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा है ही पूछेंगे ही नहीं आपसे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा। और बोलो परिधि। और सर हाँ बोलो परिधि बोलो। सर वो मुझे एक डाउट था कि एक क्वेश्चन में डिबेंचर्स का दे रखा है कि वो 5,50,000 थे प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 4 लाख थे। तो जो उनका प्रीमियम रिडम्पशन, है वो प्रीमियम नहीं, डिबेंचर सर पे डिविडेंड। इंटरेस्ट हाँ, यस डिबेंचर सर, पे तो इंटरेस्ट। वो 15% था। नहीं सॉरी, प्रीमियम जो था वो 5% है। तो प्रीमियम इन लोगों ने, मैंने सॉल्यूशन देखा तो उनने 1,50,000 डिफरेंस पे लगाया है, तो वो क्यों लगाया है? अब यहाँ पे पहले आप दो तीन चीजें समझ लीजिए। क्वेश्चन तुम गलत ढंग से पूछ रही हो, क्वेश्चन तुम जो पूछना चाह रही हो गलत है। देखो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि 2021 यहाँ आपको दिया हुआ है समय तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ है इस साल? सर 1 लाख के डिबेंचर्स बढ़ गए। फिर से देखो उसको। सॉरी सर, 1 लाख के कम हो गए तो रिडीम कर लिए होंगे। दिलीप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? यस सर। 2020 में 2 लाख के थे, 2021 में 1 लाख के हो गया। तो एक चीज यहाँ पे ये हुई है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹1 लाख, 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हुए। तो ये सम्यक 1 लाख के डिबेंचर जब हमने रिडीम कर दिए, उनका पैसा वापस कर दिया, तो किस एक्टिविटी में आएगा ये? सर फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में आएगा। इसके लिए पूछ सकते हो ये ऐड होगा कि लेस होगा, ये आपके सिलेबस में है। वो सैलरी पे की ऐड होगा कि लेस होगा वो नहीं है, लेकिन आएगा वो ऑपरेटिंग में सैलरी पे की। लेकिन ये फाइनेंसिंग के अंदर रिडम्पशन के तो पैसे दिए होंगे, तो फाइनेंसिंग में हमें माइनस करना पड़ेगा। सर तो जैसे 1 लाख का अमाउंट माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे 10% अभी जितना आगे आ रहा हूं उस पॉइंट पे, उस पर रुको। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स के साथ आपको 10% इंटरेस्ट भी दे रखा है। अगर ये 10% यहाँ पर नहीं दिया होता तो बस हम इतना ही करते जो हमने किया। हमें मालूम है इंटरेस्ट कितना देना, या नीचे इंटरेस्ट का परसेंटेज नीचे नोट्स में दिया होता। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 10% इंटरेस्ट डिबेंचर्स पर है, अब सवाल उठता है 10% किसका दिया होगा इंटरेस्ट? 1 लाख पे दिया होगा कि 2 लाख पे दिया होगा? हिस्सा किस पे दिया होगा इंटरेस्ट, ये सवाल उठता है। क्वेश्चन में डेट तो दे नहीं रखी कि रिडम्पशन कब किया अपन ने। तो यहाँ पर हमको ये माना जाता है, जब क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी होती, कि जो रिडम्पशन हमने किया होगा ये साल के एंड में किया है। एंड में मतलब 31 मार्च 2021 को किया, तो मतलब पूरे साल हमने 2 लाख रुपया यूज किया और 1 लाख रुपया एंड में रिडीम कर दिया। तो 2 लाख के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20,000 का इंटरेस्ट हमने दिया होगा। इस साल हमने 2 लाख पर 20,000 रुपए इंटरेस्ट दिया होगा। तो जब क्वेश्चन में डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं दे रखी है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन, इस दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट जो इससे निकल के आ रहा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट।
पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट कितना? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमने इंटरेस्ट दिया। कैसे निकाला 20,000? ओपनिंग पे निकाला। ओपनिंग पे क्यों निकाला? डेट नहीं दे रखी, तो हम एज्यूम करते हैं कि रिडम्पशन किया या इशू किया एंड में किया। तो इंटरेस्ट किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। और फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस होगा। और कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में भी आएगा कि जब इंटरेस्ट दिया तो प्रॉफिट से दिया होगा, भाई प्रॉफिट से तो देंगे। तो ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश के अंदर इसको हम वहां पे प्लस करेंगे। ये ऐसे चलेगा। पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट 20,000 रुपए, फाइनेंसिंग में माइनस होगा और ऑपरेटिंग में भी प्लस हो जाएगा। इज दैट ओके? ऐसे। हाँ, यहां Yes. तक ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अगर No, यहाँ पर sir. एक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रही होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिवेंचर्स वर redeemed on 30th September 2020, तो परिधि क्या किसमें चेंज आता? ये जो मैंने दो ट्रीटमेंट अभी दिखाए यहाँ पे, इनमें से किस चीज में, किस चीज के ऊपर चेंज आता? सर इंटरेस्ट में कितना? सर आधा हो जाता। इंटरेस्ट जो है 1 लाख पर 6 महीने का लगता है और 2 लाख पर 6 महीने का लगता है। 2 लाख रुपए 6 महीने यूज किए तो 10,000 रुपए वो, यस सर। और 1 लाख पर 6 महीने का 5,000 रुपए वो, तो इंटरेस्ट आधा नहीं होता, 15,000। यस। तो ये इंटरेस्ट हमारा 15,000 होता। दिलीप, ये बात समझ में आ गई? यस सर। परिधि, तुमने जो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उसमें डिबेंचर्स हमारे बढ़ रहे थे कि घट रहे थे? सर घट रहे थे। घट रहे थे। अगर यहाँ पर ये डिबेंचर्स हमारे घट रहे हैं तो इसके अंदर अगर मुझे प्रीमियम की बात करनी है तो प्रीमियम वो कौन सा प्रीमियम होगा ये बताइए। उस प्रीमियम को क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम का एक एडजस्टमेंट देना चाहूँ इसी इंफॉर्मेशन में, 2 लाख से 1 लाख डिबेंचर्स हो गए, घट रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रीमियम का कोई एडजस्टमेंट देना चाहूँ तो वो प्रीमियम कौन सा प्रीमियम होगा? कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा प्रीमियम होगा? कौन कौन से प्रीमियम होते हैं? कितने तरह के प्रीमियम होते हैं? शेयर्स एंड डिबेंचर। एक प्रीमियम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये प्रीमियम कब होता है? जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं। और दूसरा प्रीमियम होता है डिबेंचर्स पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 2 तरह के प्रीमियम यूज होते हैं। एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 2 तरह के प्रीमियम। ये बात क्लियर है? हाँ सर। इसके अलावा तो कोई प्रीमियम Yes, sir. आपने पढ़ा ही नहीं, इसके अलावा तो कोई प्रीमियम आया ही नहीं ना आपको। यस। नो सर। नो सर। ये ऊपर वाला जो प्रीमियम होता है ये आपके लिए प्रॉफिट होता है। ये कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नीचे वाला प्रीमियम लायबिलिटी होता है, ये वो दिखाता है जो रिडम्पशन पर प्रीमियम देना है। ये नॉन करंट भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। अगर रिडम्पशन अभी इसी साल होना है, उस पर प्रीमियम देना है तो करंट हो जाएगा। ये प्रीमियम रिडम्पशन 2 साल बाद होगा या अगले साल होगा, उस पे देना है तो नॉन करंट हो जाएगा। डिपेंड करता है प्रीमियम देना कब है, लायबिलिटी देनी कब है, उसके हिसाब से करंट भी हो जाएगा, नॉन करंट। अब मुझे बताइए कि इस वाले केस के अंदर जब ये हमारे डिबेंचर्स 2 लाख से 1 लाख हो रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों में से परिधि तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्रीमियम लगेगा? प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या प्रीमियम सर रिडम्पशन? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ तो मैडम डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है जितने डिबेंचर्स रिडीम करते हैं उसके ऊपर देना रहता है कि सारे डिबेंचर्स पे देना रहता है? सर जितने रिडीम होते हैं। तो जब आपके 1.5 लाख से डिबेंचर्स कम हुए तो 1.5 लाख पे दोगी कि 3 लाख पे दोगी, 4 लाख पे दोगी, कितने पे दोगी? सर 1.5 लाख। तो वही 1.5 लाख निकाला। यस सर।
ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी भाई। प्रीमियम और रिडम्पशन, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है ये वही है। तूने कहा प्रीमियम दिया था सर 5%, अरे प्रीमियम था कौन सा प्रीमियम था? पूरा बात बोलो आप कि प्रीमियम इशू का था, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था कि प्रीमियम रिडम्पशन था? रिडम्पशन का प्रीमियम था। वो तो मालूम पड़ गया जब तुमने अमाउंट बताया कि घट रहा है, तो रिडम्पशन का ही प्रीमियम हो सकता है, इशू का प्रीमियम कैसे हो सकता है? यस सर। जब सर तो इसको हाँ बोलो। सर इसको शो कहाँ करते हैं प्रीमियम अरे एक और सेकंड आता रिडम्पशन हूँ, को? अब वो आता हूँ मैं। पहले तो चीज ये बताओ कि जब डिबेंचर्स कम हो रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो हो ही नहीं सकता वो। यस सर। वो तो प्रीमियम रिडम्पशन ही होगा। प्रीमियम रिडम्पशन जितने डिबेंचर रिडीम करें उसी पे तो देंगे, बाकी पे क्यों देंगे? यस सर। अब प्रीमियम रिडम्पशन, जो रिडम्पशन पर हम प्रीमियम दे रहे हैं, सार्थक सम्यक, ये हमारे लिए क्या प्रॉफिट है कि लॉस है? क्या सर लॉस है। लॉस है? तो जब लॉस है तो हमने प्रॉफिट में से घटाया होगा इसको, हाँ सर। तो प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे। सर एक ही होगा एडजस्टमेंट? एक सेकंड, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई कि इतनी प्रॉफिट में ऐड करेंगे? एक बात क्लियर है? हाँ सर कर देंगे। अब जब 1 लाख के Yes. डिबेंचर रिडीम कर रहे हो और इसमें 5% प्रीमियम रिडम्पशन है, तो तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे डिबेंचर होल्डर्स को? 1,05,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो 1,05,000 रुपए माइनस करेगा। समझ में आ गई बात? तो दो ठीक है ट्रीटमेंट सर। हो गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो माइनस हो रहा हाँ है, सर। और ऑपरेटिंग Yes. नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में ऐड कर दें इसको। ठीक है सर। ठीक है, और बताइए, सर बस। और सर। डाउट क्या है किसी का? कितने क्वेश्चंस हो गए, कितने ट्राई किए? मुझे मिले तो नहीं क्वेश्चंस आप लोगों ने किसी ने? सर क्वेश्चन सर नंबर मैंने 2 सेकंड किया। वाला ट्राई किया। अच्छा ठीक है, हाँ और? सर मैंने भी किया। अच्छा ठीक है, और? सर मैंने भी सेकंड बार ट्राई किया। अच्छा ठीक है, तो आप खत्म कर दीजिए उस क्वेश्चन को। आज आप कौन सा दिन है? फ्राइडे हुआ है मेरे को, बस आप कल अपन ले लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं। डाउट वाउट आएंगे तो पूछ लीजिएगा, बाकी अब आप क्वेश्चन खत्म कर दें। सर यस सर। हाँ बोलो। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रोविजन फॉर रिजर्व को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। अच्छा ओके सर। सर आपको क्वेश्चन सेंड करा है। सर मैंने भी करा है, मुझे उसमें भी डाउट है। सर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, सिर्फ वहीं पर 2 इफेक्ट होते हैं क्या? उन्हीं के दो इफेक्ट आते तो ऑपरेटिंग में माइनस कर देगा ना? हैं। वो मैंने शीट नंबर 59 दी है, उसमें पढ़ो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट दिया, इंक्रीज होने पे क्या होगा, डिक्रीज होने पे क्या होगा। सर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 भेज दीजिए, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। भेज दिया सर। उसमें लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ शीट नंबर 1। ठीक है, हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? तो आप ये बाकी के क्वेश्चंस करके भेजिए मेरे को, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। यस सर। ओके।